नई दिल्ली 24 नवंबर 2025। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जस्टिस सूर्यकांत ने हिंदी में शपथ ली और शपथ के बाद अपने बुजुर्ग परिवारजन के चरण स्पर्श कर भावुक क्षण साझा किया। ये समारोह न केवल न्यायपालिका के एक नए अध्याय की शुरुआत था, बल्कि हरियाणा के हिसार जिले के एक मध्यमवर्गीय परिवार से निकले एक वकील की प्रेरणादायक यात्रा का प्रतीक भी था। लेकिन इस ऐतिहासिक पल में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति ने राजनीतिक बवाल मचा दिया। भाजपा ने इसे संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अपमान बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। जस्टिस सूर्यकांत का सफर बेहद प्रेरक है। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे सूर्यकांत ने 1984 में लॉ की डिग्री हासिल की। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत शुरू की, जहां वे सिविल, संवैधानिक और सेवा मामलों के विशेषज्ञ बने। 2007 में उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया। 2019 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और उसी साल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल कई ऐतिहासिक फैसलों से चमका। अनुच्छेद 370 के खात्मे से जुड़े मामले में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। बिहार चुनावी रोल संशोधन, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों पर उनके फैसले न्यायिक सक्रियता के उदाहरण हैं। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें वे न्यायपालिका में सुधारों पर जोर देने की योजना बना रहे हैं। शपथ समारोह में 6 देशों के मुख्य न्यायाधीशों का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था, जो वैश्विक स्तर पर भारतीय न्याय व्यवस्था की मान्यता दर्शाता है। लेकिन इस समारोह की चमक पर एक सियासी साया पड़ गया: राहुल गांधी की अनुपस्थिति। आमंत्रित होने के बावजूद वे दिल्ली में होने के बावजूद हाजिर नहीं हुए। भाजपा ने इसे संवैधानिक पद की गरिमा का अपमान करार दिया। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पूर्व ट्विटर पर लिखा, विपक्ष के नेता एक बार फिर सीजेआई सूर्यकांत के शपथ समारोह से गायब। कोई नहीं जानता वे कहां हैं या क्यों इस महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोजन से दूर रहे। उन्होंने कर्नाटक की सियासी कलह का जिक्र कर तंज कसा कि राहुल गांधी परामर्श के नाम पर संकटों से भाग रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, जब पूरा देश, खासकर हरियाणा, जश्न मना रहा था और मोदी सरकार के सभी नेता मौजूद थे, तब राहुल गांधी ने बहिष्कार किया। वे संविधान की लाल किताब तो लहराते हैं, लेकिन सम्मान नहीं करते। क्या वे विदेशी दौरे या जंगल सफारी पर थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा, राहुल गांधी संविधान तो ढोते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है। भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवान ने उन्हें लोकतांत्रिक परंपराओं का बार बार अपमान करने वाला दोषी बताया। उन्होंने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे आयोजनों से भी राहुल की अनुपस्थिति का हवाला दिया। भाजपा का कहना है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर यह उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वे पारिवारिक प्राथमिकताओं को राष्ट्र से ऊपर रखते हैं। कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। कुछ नेताओं ने इसे निजी कारण बताया, लेकिन भाजपा ने इसे संविधान बचाओ के नारे का पाखंड कहा। एक्स पर हैशटैग राहुल मिसिंग ट्रेंड करने लगा, जहां यूजर्स ने मीम्स और तंजों की बौछार कर दी। एक यूजर ने लिखा, संविधान के रक्षक राष्ट्रपति भवन से दूर, क्या चाय का डर था। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को बीआर अंबेडकर और संविधान का कोई सम्मान नहीं। शाहनवाज हुसैन ने कहा, यदि कर्तव्य निभा नहीं सकते तो कांग्रेस में कई सक्षम नेता हैं जो लॉ बन सकते हैं। यह विवाद सियासत के मैदान को और गर्मा रहा है। बिहार चुनाव के बाद वोट चोरी के आरोपों के बीच राहुल की अनुपस्थिति ने विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल न्यायिक सुधारों से भरा होगा, लेकिन राजनीतिक टकराव ने इसकी शुरुआत को विवादास्पद बना दिया। क्या यह महज संयोग था या गहरी रणनीति? समय बताएगा। फिलहाल भाजपा का हमला जारी है और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है।